शेखर नाम है ग्रंथ का, तो विषय का उपदर्शन तो नाम से ही हो गया। नहीं कहते हम तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे गुणों को जान लिए कि तुम्हारे में क्या गुण है कि नहीं। ऐसे वेशभूषा से, चंदन से सब जान दिया जाते है, तो अमुक है, ये इस तरह का है। उसी तरह से इस मंगलाचरण में परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते से हम समझ गए कि आप परिभाषाओं का निरूपण करना चाह रहे हैं। विषय का ज्ञान आपके नाम स्मरण करने से ही हो गया। तो आपने जैसा नाम किया वैसा काम किया नहीं। अब पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि नाम तो आपने नामकरण कर दिया परिभाषेन्दु शेखर, काम वैसा नहीं किया, इसलिए हमारा पक्ष है। क्या काम हमने नहीं किया? आपने सकल परिभाषाओं को लिया ही नहीं। यदि संपूर्ण परिभाषाओं को आप लेते, क्योंकि नाम आपका बहुत बड़ा है, आपने ये नहीं कहा था कि इतनी तक की परिभाषाएं लेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा नाम होता है कि नहीं। पाणिनि उच्चरित भिन्न परिभाषेन्दु शेखरम, पाणिनि उच्चरित भिन्न जो परिभाषाएं वो इंदु के समान शेखर, ऐसा होता। अब आपने अवच्छेदेन ऐसा कह दिया कि सकल परिभाषाओं का जितनी परिभाषाएं वो सब चंद्रमा हैं, और सब जो है इसमें जो है उपस्थित जिस ग्रंथ में है। तो विषय आपने लंबा चौड़ा दिया, अब काम थोड़ा किया। कुछ परिभाषाओं पर काम किया, बहुत सारी परिभाषाएं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद् उत्तरस्य, बहुत सारी परिभाषाएं, उन पर आपने कोई काम नहीं किया। और नाम क्या रख दिया? परिभाषा। किसी विदेशी को ये हो जाए कि हमें परिभाषा समझना है तो उठा लेगा परिभाषेन्दु शेखर, उसको तस्मिन्नित पर व्यापक पढ़ना हो तो परिभाषा बनी। ये तो इसका आकर है, परिभाषेन्दु नाम है, इस पर तो जरूर कुछ विशेष होगा। उठा लिया, आपने छुआ ही नहीं। तो आप में न्यूनतापत्ति है, काम कमजोर किया है, इसलिए न्यूनतापत्ति नामक दोष है, न्यून है। उस न्यूनतापत्ति को ग्रंथकार के मस्तिष्क में है, वो जानते हैं कि मैंने व्यापक नाम दिया और काम थोड़ा किया। तो उस न्यूनतापत्ति का परिहार करने के लिए ग्रंथ के आरंभ में ही प्रतिज्ञा कर देता है कि भाई ये मत समझ लेना कि मैंने नामकरण कर दिया तो सकल कर दूंगा। मैं कुछ बंधन हैं, इन बंधनों से युक्त जो परिभाषाएं होंगी उन्हीं का मैं व्याख्यान करूंगा। जो इस परिस्थिति और कोटि में नहीं आएंगी वो हमारे इस परिभाषेन्दु शेखर का विषय नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो न्यूनतापत्ति दोष था वो हट जाएगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा वाक्य समझेगा और हमारे शीर्षक से लगाएगा तो न्यूनतापत्ति नहीं रहेगी। यदि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता, बस सीधे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति शुरू कर देता, तो ये न्यूनता दोष बना रह जा कि नाम बड़ा काम न्यून, तो न्यूनतापत्ति दोष रहे आया कि नहीं। लेकिन मैंने परिभाषाओं के निरूपण के पहले अपनी सारी परिस्थिति व्यक्त कर दिया, आया कि नहीं। यद्यपि परिभाषेन्दु शेखरम इत्यनेन विषयः दर्शितः, तथापि अत्र सर्वासां परिभाषाणां व्याख्यानाभावेन न्यूनतापत्तिः अतः आया कि नहीं। समस्त परिभाषाओं का व्याख्यान हुआ नहीं, अतः न्यूनतापत्ति ताम आपत्तिम परिहरन् व्याख्येय परिभाषाः प्रतिजानीते। इसलिए उस आपत्ति का परिहार करते हुए हमारे ग्रंथ में व्याख्येय परिभाषाएं क्या हैं, कौन कौन परिभाषाएं हमारे व्याख्यान का विषय हैं। वास्तव में कि नहीं, व्याख्यान माने प्रतिज्ञान रूप है। तो इस प्रकार के व्याख्यान का विषय, हमारे ज्ञान रूपी जो व्याख्यान है उसका विषय कौन कौन वाक्य हैं, कौन कौन परिभाषाएं हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। ये और उन्हीं को लेकर के ये परिभाषेन्दु शेखर नाम आया कि नहीं। जैसे कोई 18 पुराण, 18 पुराण कथा स्थलम प्रवक्ता ये कर दिया, और भागवत के अलावा कुछ किया ही नहीं। न्यूनतापत्ति ही, नाम तो 18 लिखा था, काम आपने एक ही पुराण में किया, न्यूनतापत्ति वही स्थिति है। लिखा आपने परिभाषेन्दु शेखर, काम आपका कुछ ही परिभाषाओं पर है, न्यूनता। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा करा। प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि, एक हाँ राजकुमार जी, प्रतिजानीते उस न्यूनतापत्ति परिहार हेतु प्रतिज्ञा करना, ग्रंथ में प्रतिज्ञा, ये हमारा कथन है। प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि, प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि, एक ये दे दिया विशेषण। अत्र पाणिनीय तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि,
भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि यानि परिभाषारूपाणि तानि व्याख्यायन्ते तानि अत्र व्याख्यायन्ते, है कि नहीं। ये प्रतिज्ञा हो गई। ये इस तरह की चीजें हमारे ग्रंथ में व्याख्यान का विषय है। अर्थात पहले लिखा प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि। प्राचीन वैयाकरण का मतलब जो इंद्र चंद्र ऐन्द्र चांद्र काश कृष्ण आपिसल बहुत सारे प्राचीन वैयाकरणानाम इंद्रादीनाम तंत्रे शास्त्रे। इंद्रादि जो इंद्र चांद्र काश कृष्ण आपिसल जो पुराने वैयाकरण थे, व्याकरण से नवधत्वम कल्पयितुम शक्यम, है कि नहीं। 9 प्रकार के सब व्याकरण थे, उनमें तब अलग अलग थे। बृहस्पति भी वैयाकरण थे, ब्रह्मा बृहस्पति, ब्रह्मा भी वैयाकरण। सृष्टि के आरंभ से ही व्याकरण शुरू हो गए, ब्रह्मा बृहस्पति। प्रथमा आचार्य ब्रह्मा। शिव जी किसके? मैंने शिव जी तो है ही हैं, शिव जी की परंपरा की वो परब्रह्म हो गए, किसके उपदेश वो क्या माने ब्रह्मा से शुरुआत, ब्रह्मा बृहस्पति बृहस्पति इंद्राय दिव्यम प्रसाद और इंद्रश्च माने बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता। तो द्वितीय आचार्य जो है बृहस्पति है। तो ये जो प्राचीन वैयाकरण थे, इंद्र चांद्र काश कृष्ण थे, उनकी जो ग्रंथ हैं, तंत्र हैं, शास्त्र हैं, इंद्र चांद्र जो व्याकरण है, उसमें ये परिभाषाएं वचन रूप से पढ़ी गई थी। जितनी परिभाषाएं हैं किस रूप में पढ़ी गई? वचन रूप। जैसे आपने पढ़ दिया, न आपसे ज्ञापक से मतलब है, न न्याय से मतलब है, न भाष्य से मतलब है, न किसी से मतलब है, वचन से कह दे। बात में कि नहीं? तो वचन रूपेण पठितानि वाचनिकानि विनयादित्वात् ठक हो गया। विनयादि गण में पाठ होने वाचनिकानि वचन रूपाणि वचन रूपाणि ठक माने वचन रूपेण पठितानि तत्र, वचन रूप में पढ़ी गई है, कथन रूप में कह दिया गया है। बात में कि नहीं? उसमें ये सब ज्ञापक न्याय सिद्ध भाष्याभिप्रेत वार्तिकाभिप्रेत इस सब से कोई लेना देना नहीं था। तो साक्षात वचन रूप में जो पढ़ी गई प्राचीन व्याकरण तंत्र में जो परिभाषाएं थीं, उनको अत्र पाणिनीय तंत्रे, पाणिनीय व्याकरण में जो है ज्ञापक न्याय सिद्ध के रूप में रखी गई हैं। वही वचन रूप में पढ़ी गई अत्र मने पाणिनीय व्याकरणे ज्ञापक सिद्धानि और न्याय सिद्धानि च और भाष्याभिप्रेतानि वार्तिकाभिप्रेतानि च। वो भाष्याभिप्रेत भी हैं और वार्तिकाराभिप्रेत भी हैं। इस प्रकार से अत्र तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्य वार्तिकयोः अभिप्रेतानि यानि परिभाषा रूपाणि तानि अत्र व्याख्यायन्ते। समझ बात समझ आ गई? यदि हम इस प्रतिज्ञा वाक्य में भाष्य वार्तिकयोः उपनिबद्धानि ज्ञापक न्याय सिद्धानि ये एक साथ जोड़ के लिए समुदित होकर के, यानी ज्ञापक न्याय सिद्धानि तान्येव भाष्य वार्तिकयोः अभिप्रेतानि, तो अकर्तव्य परिभाषा का आपने विन्यास किया वो असंगत हो जाए। अकर्तव्य परिभाषा भाष्याभिप्रेत नहीं है, वास्तव में कि नहीं, किंतु ज्ञापक सिद्ध है। ज्ञापक बताया गया ना कि जो है समर्थानाम प्रथमाद्वा कई सूत्रों से उसका ज्ञापक बताया। तो ज्ञापक सिद्धा यम सूत्र सिद्ध सूत्रेण ज्ञापक सिद्धा परिभाषा वर्तते, किंतु न भाष्याभिप्रेता न वार्तिकाभिप्रेता। तो तेषाम उपन्यासे प्रतिज्ञा विरोधा। प्रतिज्ञा आपने कहा कि प्राचीन वैयाकरण तंत्र में जो वाचन की हैं वो इस समय भाष्य वार्तिका अभिप्रेत ज्ञापक न्याय सिद्धा हैं, उन्हीं परिभाषाओं का व्याख्यान है, लेकिन आपने उनसे इतर अकर्तव्यों का व्याख्यान कर दिया। अतः प्रतिज्ञाया विरोधा। इसलिए भाष्य वार्तिकयोः अभिप्रेतानि ज्ञापक न्याय सिद्धानि च, वास्तविक नहीं, ज्ञापक न्याय सिद्ध हैं और भाष्य वार्तिक अभिप्रेत एक साथ नहीं, अलग अलग करिए। भाष्य वार्तिकयोः अभिप्रेतानि यानी परिभाषा रूपाणि और ज्ञापक न्याय सिद्धानि च यानी परिभाषा रूपाणि प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि तानि अत्र व्याख्यायन्ते। यदि इस तरह से इसका अन्वय करेंगे तो अकर्तव्य परिभाषाद्युपन्यासे न प्रतिज्ञा विरोधा। बात समझ में आएगी कि नहीं? क्योंकि भाष्य वार्तिक अभिप्रेत न रहने पर भी ज्ञापक सिद्धा तो है, आया कि नहीं?
इसलिए हमारे व्याख्यान का विषय बन गई। अतः प्रतिज्ञा विरोध नहीं है। इससे पृथक कोटि ही ज्ञापक न्याय सिद्धानी भाष्यवार्तिक अभिप्रेतानी पृथक पृथक कोटि ही, वो सब परिभाषा रूपाणी में अलग अलग अन्वय होते हैं। ये आपस में अन्वित होकर परिभाषा रूपाणी में नहीं जाते। बात समझे कि नहीं? इसलिए अकर्तव्य परिभाषा इत्यादि व्याख्याने न विरोधा, विरोध नहीं। लग गया? हाँ। ज्ञापक न्यायाभ्याम सिद्धानि माने ज्ञापकस्य न्याय से ज्ञापक न्याय ताभ्याम सिद्धानि, सिद्धानि माने प्रमितानि, है कि नहीं? माने प्रमा विषयी भूतानि या यथार्थ ज्ञान संपन्नानि। वास्तविक प्रमा माने यथा प्रमिति, प्रमितानि माने यथार्थ ज्ञान विषय भूतानि। समझे कि नहीं? तो ज्ञापक के द्वारा वो यथार्थ ज्ञान का विषय है अथवा न्याय से यथार्थ ज्ञान का विषय। सिद्ध माने प्रमितानि सिद्धानि। ज्ञापक का पूर्व प्रयोग, ज्ञापक न्याय सिद्धानि, न्याय ज्ञापक सिद्धानि कह देते अल्पास्तर। अब ऐसा कि न्याय ज्ञापक कह देते तो एक होता कि भाई न्याय कैसे कर दिया, ज्ञापक तो और बड़ा बलवान है, सूत्रों से, सूत्र के व्यर्थ से ज्ञापक आता है। न्याय तो लोकतः प्राप्त है, तो लोकतः प्राप्त की अपेक्षा शास्त्रतः प्राप्त जो है प्राबल्य है, माने अभ्यर्हित है आचार्य के द्वारा, तत्त सूत्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, आचार्य निर्मित सूत्रों के द्वारा ज्ञापक है, इसलिए अभ्यर्हित है लोक सिद्ध न्याय की अपेक्षा। तो अभ्यर्हित पूर्व प्रयोग, यदि उसका प्रयोग करते तब कहते लोकस्य प्राबल्य है कि नहीं? तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो सीता जी को बैठाना ही होगा। अरे किसी पेड़ के नीचे बैठने पर संदेह वही हो जाए, इसमें क्यों बैठी, दूसरे बैठाएंगे तो इसमें क्यों बैठी, कहीं ना कहीं तो शरण देना ही है। भाष्यवार्तिकयोः भाष्यवार्तिककारयोः, है कि नहीं? भाष्यकारयोः, भाष्य और वार्तिक का मतलब है भाष्यकार वार्तिककार, उपनिबद्धानि अभिप्रेतानि भाष्यकार अभिप्रेत और वार्तिककार अभिप्रेत तानि अत्र ग्रंथे व्याख्यायन्ते, है कि नहीं? एवं भूतानि यानि परिभाषा रूपाणि तानि अत्र ग्रंथे व्याख्यास्यन्ते, है कि? और प्राचीन तंत्रे वाचनिकानि अत्र ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्यवार्तिके और अभिप्रेतानि च यानि परिभाषा रूपाणि तानि अत्र परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे व्याख्यायन्ते। व्याख्यानंच प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति और व्याख्यायन्ते भी व्याख्यान क्या है? व्याख्यानम कथनम ज्ञानम। प्रकृति शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगी जो ज्ञान है कि नहीं, उस ज्ञान विषयक जो कथन है, ज्ञान युक्त जो कथन है, उसी कथन को व्याख्यान कहते हैं, शब्दता कथन। अरे जो हम बोल रहे हैं यही तो उच्चारण कर रहे हैं, तो व्याख्यान है। ये व्याख्यान ज्ञान पूर्वक है। यदि ज्ञानम न स्यात् तदा कथम व्याख्यानम स्यात्, कथनम कथम स्यात्। अब वो जो कथन है, जो ज्ञान है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगी है, माने शास्त्र का प्रवर्तक भी है और निवर्तक भी है। किसी वो जो परिभाषा विषय ज्ञान है, वो ज्ञान किसी शास्त्र को लगाएगा और किसी को हटाएगा। वास्तव में कि जैसे तस्मिन्निति परिभाषा यदि ये का ज्ञान इकोणिच में आया तो किसी को लगाएगा, किसी को हटाएगा। यदि पूर्व को कहा तो पर को हटाएगा और स्थाने को कहा तो अन्य को हटाएगा। तो परिभाषाओं का जो ज्ञान है, परिभाषाएं जो हैं, वो प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगिनी है। वास्तव में कि नहीं? विधि शास्त्रों की प्रवर्तिका और निवर्तिका है। तो प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगी जो ज्ञान और उस ज्ञान से विशिष्ट माने ज्ञान से युक्त जो कथन, उसी कथन का नाम व्याख्यान है। एतादृशम व्याख्यानम अत्र पारि माने प्रतिज्ञातम वर्तते। लग गया कि नहीं? प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगित्वेन प्रतिज्ञान विशिष्टम। लगा कि नहीं? माने प्रतिज्ञान युतम व्याख्यानम, व्याख्यान अत्र विवक्षितम तेन कृतयुः ज्ञान वैशिष्ट्यम उपकार उपकारक भाव कथनम प्रतिज्ञानम आदौ, माने ज्ञान जो है वो उपकारक है और जो कथन है वो उपकारी है। समझिएगा, यदि ज्ञानम न स्यात् तदा तद विषयकम कथनम कथम भवेत्। यदि हमें एतद विषय ज्ञान नहीं है तो तद विषय कथन कैसे हो सकता है? वास्तव में कि नहीं? इसलिए ज्ञान विशिष्टम जत कथनम तत्कथनम एव उच्चारणम एव व्याख्यान। लग गया? तेन अकृतयुः इत्यादि उपन्यासे भी न। अब तेन को वहीं से ले लेना है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि
प्रवृत्ति निवृत्ति उपयोगी ये है ही है। अत्रापि मने अकृतव्य परिभाषा प्रवर्तयति शास्त्रम निवर्तयति, है कि नहीं। और तादृश ज्ञान पूर्वक इसका कथन किया गया है, इसलिए हमारे व्याख्यान का विषय ये भी है। अतः न प्रतिज्ञा विरोध, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा का विरोध नहीं है। बात समझ है कि नहीं। ननु अत्र ज्ञापक न्याय सिद्धानि इति विशेषण। अब जो प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ हुआ कि भाष्य वार्तिकयो अभिप्रेतानि ज्ञापक न्याय सिद्धानि परिभाषा रूपाणि अत्र व्याख्या। अस्मिन् प्रतिज्ञा वाक्ये वाचनकी नाम संग्रहो कथम भविष्यति। जो परिभाषा वचन रूप से पढ़ी गई है, बात में कि नहीं। प्राचीन वैयाकरण तंत्र में तो वाचनकी थी, लेकिन उन्हीं वाचनकियों को आपने ले लिया है, ज्ञापक न्याय सिद्ध बना दिया। लेकिन जो अपने यहाँ वाचनकी हैं, जिनका ज्ञापक न्याय सिद्ध नहीं, उनका तो उल्लेख नहीं है, उनके लिए तो आपने किया नहीं। यहाँ आपने अपनी प्रतिज्ञा वाक्य में ज्ञापक न्याय रहित जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का उल्लेख आपने किया नहीं, प्रतिज्ञा वाक्य में नाम नहीं लिया। यदि ये कहते हैं कि ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्यवार्तिकाभिप्रेतानि वाचनिकानि यानी परिभाषा रूपाणि तानि अत्र व्याख्यान। तो जो ऐसी परिभाषाएं जो वचन रूप में पढ़ी गई, जैसे यस्मिन् विजितदादावल ग्रहणे अस्या परिभाषाया न किमपि ज्ञापकम न वा कश्चन न्यायः वचन रूपेण पठिता इयं परिभाषा इयं वाचनकी। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहते हैं इयं वाचनकी इत्यादि उल्लेख है भाष्यकार। तो ऐसी जो वाचनकी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का आपके बत में प्रतिज्ञा वाक्य में संकलन कैसे होगा। अत्र केचित् लगा कि नहीं, प्रश्न समझ में आया। प्रतिज्ञा के ऊपर प्रश्न कर दिया है। हाँ, अत्र केचित् प्रायेण इति शेषम कृत्वा वाचनिकीनां कहा कि इसमें थोड़ा प्रायण बचा है। प्रायेण ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्यवार्तिकयो अभिप्रेतानि यानि परिभाषा रूपाणि तानि यत्र व्याख्या। प्रायेण या क्वचित ज्ञापक न्याय सिद्ध रहित भी हैं, अर्थात वाचनकी भी हैं, चलिष्यति, इसलिए संग्रहो भविष्यति। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, क्यों जी नहीं, इसको नहीं आया। मैं चेहरा जानता हूँ किसको आया किसको नहीं। न बोलो तो नहीं आया। प्रश्न क्या था, वो तो उत्तर लिखा है उसमें। प्रश्न क्या था। जो परिभाषाएं हैं, प्रतिज्ञा क्या किया था नागेश भट्ट ने। किस कक्षा में हो। तुम किस कक्षा में हो। शास्त्रीय रुचि बस। और नए यहाँ कितने लड़के हैं। 5-6 हैं। जितने नए लड़के हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हो प्रारंभ से कुछ, जिससे तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, तो आप हमारे विभाग में आना होगा। हम यहाँ 5 से 7 के ऊपर अभी समय देने की स्थिति में नहीं है। हम 5 बजे से 7 बजे तक ही अभी समय नए आए हैं, उनको थोड़ा सा हाँ सुबह शाम पढ़ा करके उनको अभी, क्योंकि लघु कौमुदी पूरा तैयार हो जाए उनको। हाँ, तो थोड़ा प्रयास किया आप गया है। ऐसा यदि नए लड़के यानी यहाँ जो पढ़ रहे हो पढ़ रहे, यदि हमारे पास आना चाहते हो, जो 5-7 यहाँ नए हो, तो हम 5-7 महीने के अंदर कुछ जो है इसमें लाएंगे। तो वहाँ आपको विभाग आना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं। माने करेक्ट 2 बजे, 2 से 3 हम वहाँ आप लोगों को पढ़ाएंगे। कोई ऐसा विषय शुरू करेंगे जिससे आपको उसमें बढ़ेगा ज्ञान और फिर ये समझ में आने लगे, तो वहाँ आना पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा। यहाँ अतिरिक्त समय अभी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 5 से 7 2 घंटे के बाद भी खोपड़ा एकदम भनभनाने लगता है। अब आपसे बताएं, कल यहाँ से गए तो जैसे ही कपड़ा उतारे तो 1-2 यदुवीर है, वो कुछ पढ़ा रहा है वहाँ कहीं या उपदेश। अब वो मार खचपच है, जब तो समझोगे नहीं। शेखर अब वो तवसत में सत्यसानत जो है उनकी, तो वाचनिकी का संग्रह कैसे होगा। तो प्रायण अध्याय किया, ऐसा किसी ने किया। अच्छा तुम समझे ही नहीं हो, तो उत्तर मध्यमा में चलो। हाँ, इतना समझे कि यहाँ पे परिभाषाएं की हैं जो नागेश जी ने लिखी हैं, तो परिभाषाओं में तो ए निविष्टन से और तस्मिन् निविष्टे ये भी आ जाते हैं, तो इनको क्यों नहीं वहाँ पे कर दिया है। ये प्रश्न किए तो इसमें मैंने न्यून है वो काम। हाँ? शीर्षक बड़ा काम न्यून। हाँ, अरे लिख दिए, जैसे उदाहरण दिया कि लिख दिया 18 पुराण प्रवक्ता
अब जीवन भर भागवत ही बाँचता रह गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे वो भी करनी चाहिए। तो ये परिभाषाएं क्यों नहीं की, इसमें क्यों नहीं लिखी? तो बोल रहे हैं कि जो मतलब कि जो विशेष परिभाषाएं हैं, मतलब भाष्य भारती का इत्यादि हैं, इसमें जो विशेष हैं वो कहिए। तब ये न कहिए कि ग्रंथ में किस तरह का प्रतिपाद्य विषय उसकी प्रतिज्ञा बता रहे हैं कि नाम हमारा ये है, तो हमारी प्रतिज्ञा भी यही है। बस में कि क्या प्रतिज्ञा है, वो वाक्य लिखा है। भाष्य भारती का योग निबद्धानी और अभी इससे पहले चलो भाष्य भारती का योग अभिप्रेतानी जी। चलो। तो प्रायण शेषा, अन्य प्रायण लगा करके कहाँ प्रायण लगाना है ब्रजराज? वाचनिकानी है ये नहीं है तो क्या वाचनिकानी? प्रायण ज्ञापक न्याय सिद्धांत, अर्थात क्वचित ज्ञापक न्याय सिद्धत्वाभावी भी लक्षति, वो भी संकलित हो जाएंगे, वाचनिकानी भी आ जाएंगे। ये केचित्तु का मत है। समझ में आता है कि नहीं? चलिए आगे। अन्य तो ज्ञापक न्याय शब्दौ अर्ष आद्यजंतो ज्ञापक अच्छा, न्याय ज्ञापक न्याय शब्दौ, किसी ने कहते हैं कि ज्ञापक न्याय सिद्धानि में ज्ञापकश्च न्यायश्च ज्ञापक न्यायो में जो ज्ञापक शब्द है, न्याय शब्द है, अर्ष आद्यजंत है। तो अर्ष आद्यजंत का मतलब हो गया ज्ञापकम अस्ति अस्मिनिति ज्ञापकः या न्यायः अस्ति अस्मिनिति न्यायः, अर्थात न्याय का अर्थ ही है न्याय आश्रय माने न्याय सिद्ध, और ज्ञापक आश्रय माने ज्ञापक सिद्ध। तो ज्ञापक न्याय का अर्थ सिद्ध है ही है, सिद्ध वाली बात से फिर सिद्ध क्यों रख दिया इसमें? तो वो सिद्ध जो रखा गया है वो वाचनकानी परक है। तो ज्ञापक न्याय सिद्धानी या सिद्ध माने वाचनिकानी, उसका भी संकलन हो जाएगा। ये अन्येतु का कहना। समझ में बात आ गई? हाँ, सिद्ध शब्दश्च वाचनिक परस्तेन निर्दिश्यमानस्य इत्यादि वाचनिकीनां इसलिए संग्रह। निर्दिष्ट मानस्यादि साभवंती ये परिभाषा वाचन की है, कहीं ज्ञापक न्याय नहीं है इसका, है कि नहीं? न कोई ज्ञापक है न कोई न्याय है। षष्ठी स्थानीय योगा की आवृत्ति है, उसी से इसको वचन रूप से पढ़ दिया है। समझ में बात समझ आएगी नहीं? तो वाचन की इस प्रकार की परिभाषाओं के लेने पर भी कोई क्षति नहीं है। सदाशिव भट्टास्तु, ये इसमें तो इतने अकेचित तो अन्य तो हो गए, क्या संग्रह करने के लिए वाचन की का। अब सदाशिव भट्ट क्या लिख रहे हैं? भाष्य वार्तिकयोः इति पृथक कोटिः, अर्थात भाष्य वार्तिकयोः उपनिबद्धानि का ज्ञापक न्याय सिद्धानि का परस्परान्वय नहीं है, पृथक पृथक कोटि है। माने भाष्य वार्तिकयोः अभिप्रेतानि यानी और ज्ञापक न्याय सिद्धानि यानी, और उपनिबद्धानि हैं? और उपनिबद्धानि अलग नहीं वो दोनों भाष्य वार्तिकयोः उपनिबद्धानि यानी ज्ञापक न्याय सिद्धानि यानी। तो जो भाष्य वार्तिका अभिप्रेतानि यानी, तो जिनका ज्ञापक न्याय नहीं है लेकिन भाष्य वार्तिक अभिप्रेत वचन रूप से है, जैसे इसमें विस्तार ने भाष्यकार ने लिखा वाचन की, तो भाष्य अभिप्रेत तो हो गई। हाँ, ये सब अच्छा है। तो वाचन की का संग्रह हो गया। इसके लिए न प्रायण रखने की जरूरत है, न अर्षाद्यजंत मानने की जरूरत। महल्लाग हो अकर्तव्य इत्यादि को भी काम चल गया। भाष्य अभिप्रेत नहीं है, ज्ञापक न्याय सिद्ध है। समझ में आई बात? इसके पहले जो कर रहे थे व्याख्या के चित्तु करके अन्य तो ये मतलब भाष्य वार्तिक रूप उपबद्धानी और ज्ञापक सिद्धा इनका एक साथ करके करें, एक साथ दोनों एक साथ हम लोग। जी समझ में आया? लेकिन एक साथ है नहीं वो, मैंने पहले ही मूल में बताया कर्तव्य परिभाषा लेने के लिए। बात सुने कि नहीं? भाष्य वार्तिकयोः इति पृथक कोटिस्तेन ज्ञापक न्याय सिद्धानां भाष्यादि अनुपन्यस्तानां अकृत विवाह इत्यादि परिभाषा, इसीलिए हमने कह दिया ज्ञापक न्याय सिद्धानां केवल वाचनीकीनां च संग्रह आया कि नहीं? तो अकर्तव्य हो गया जो है ज्ञापक न्याय सिद्ध में, और यस्मिन विधि तदादा इत्यादि हो गई भाष्याभिप्रेत में। पृथक पृथक कोटि है ना। तो यस्मिन विधि तदादा वाला ग्रहणी ज्ञापक न्याय असिद्ध है, वाचन की है तो भाष्याभिप्रेत है, उससे गृहित हो गई। और अकर्तव्य भाष्याभिप्रेत नहीं है लेकिन ज्ञापक सिद्ध है, ये भी आ गई। तो अकर्तव्य भी आ गई और इसमें विदिश भी आ गई। ये सदाशिव भट्टीय का मत सर्वतोभावेन ठीक है। वास्तव में कि नहीं? ये सर्वतोभावेन, इसमें कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। आया कि नहीं? सारी चीज ये अच्छा, इसलिए अलग अलग कोटि रखना चाहिए।
केचिच्च वाचनिकानि इत्यस्य आवृत्त्या तासां संग्रहम् आहुः। वहाँ पर प्राचीन वैयाकरण तंत्र वाचनिकानी, तो उस वाचनिकान की आवृत्ति करिए। वाचनिकानी वाचनिकानी, एक वाचनिकानी को यहाँ ले आइए पाणिनि तंत्र में, ऐसा के चित्त। ये सब गुरुग्रस्त पक्ष हैं। सदाशिव वाला जो है एकदम ठीक लगाया है, सदाशिव भट्टियम लिखा ना भट्टियम। अब सदाशिव को कहाँ से पकड़ के लाए? सदाशिव भट्टियम उनका ग्रंथ है, टीका है, शेखर में है। शेखर के ऊपर शेखर के ऊपर टेका है, वही सदाशिव भट्टियम, उसी का मतलब। ये लेखक है सदाशिव भट्ट। और केचिच्च वाचनिकानि इत्यस्य आवृत्त्या तासां संग्रहम् आहुः। तासाम वाचनिकिनः, हाँ केचिच्च प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकान्यपि पाणिनीय तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि अपि यानि भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि तानि एव अत्र व्याख्यायन्ते इति व्याचख्युः। कोई एक साथ परस्पर अन्वय करके व्याख्या कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। कि कोई कोई कहते हैं कि प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकान्यपि अत्र तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि सिद्धान्यपि यानि भाष्यवार्तिकयोः अभिप्रेतानि तानि यत्र व्याख्या। ये तस्मिन् पक्षे जो है कहाँ दोष दे रहे हैं, कैसे संग्रह होगा, क्या लिख रहे हैं? इतना ही कहा कि प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकान्यपि पाणिनीय तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धान्यपि। अच्छा, अपी लगा दे रहे हैं, बिना वाचनिकानि आगे। यानी भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि तानि एव अत्र व्याख्यायन्ते इति व्याचख्युः। हाँ, तो अपी ना आ गया, अपी लगाया ना यहाँ, और कोई उपाय नहीं लिखा है, केवल ये नहीं लिखा कि प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकान्यपि, फिर अत्र ज्ञापक न्याय सिद्धानि, वाचनिकान्यपि अत्र ज्ञापक न्याय सिद्धानि, फिर अपि लगाया है। तेन अपि न वाचनिकानि और भाष्यवार्तिके और अभिप्रेतानि एतद रीत्या वाचनिकी नाम संग्रह। वस्तुतस्तु अब ये स्वयं नागेश अपना मत दे रहे हैं। भूतिकार, हाँ बस मैं भूतिकार अपना मत दे रहे हैं। ज्ञापक न्याया सिद्धानि व्याख्येय परिभाषा रूपाणि नैव सन्ति इति प्राचीनेत्यादेर यथाश्रुतार्थ एव समीचीनः। जो प्राचीन जो प्रतिज्ञा वाक्य का यथाश्रुत अर्थ है क्या? प्राचीन वैयाकरण तंत्रे वाचनिकानि, न कोई अपी नहीं लगाना है। अत्र तंत्रे ज्ञापक न्याय सिद्धानि भाष्यवार्तिकयोर अभिप्रेतानि यानि परिभाषा, जैसा है यथाश्रुतार्थ वैसा लगाना है। तो कहा ज्ञापक न्याया असिद्ध, जो वाचनिकी हैं उनका संकलन कैसे करोगे? कहा कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिनका ज्ञापक न्याय सिद्ध ना हो। उल्लेख नहीं किया गया वो अलग बात, जैसे निर्दिष्टमान है उसका भी ज्ञापक है। अरे षष्ठी स्थानीय योगा ज्ञापने ज्ञापित करता है, बस में कि नहीं? तो कहा यस्मिन विशदादावल ग्रहणे, कहा कैसे लिख दिया भाष्यकार ने वाचनिकी? तो कहा वाचनिकी कहने से ज्ञापक न्याय का निषेध नहीं है, वाचनिकी होकर के भी ज्ञापक हो सकती है कि नहीं? माने ज्ञापक न्यायो नोपन्यस्तौ, ज्ञापक न्याय को रखा नहीं है, इसका मतलब ज्ञापक न्याय नहीं है इतना, समझ में आया कि नहीं? इसलिए यथाश्रुतार्थ से ही काम चल जाएगा। कुछ भी न प्रायण लगाना है, न आपी लगाना है, न कोई कर्म करना है। समझ में बात आ गई कि नहीं? इति वस्तुतस्तु व्यापक न्याय असिद्धानि व्याख्ये परिभाषा रूपाणि नैव सन्ति इति प्राचीनेत्यादेः यथाश्रुतार्थः। क्योंकि ज्ञापक न्याय सिद्धानि व्याख्ये रूपाणि परिभाषा रूप वाक्यानि नैव सन्ति, ज्ञापक न्याय असिद्ध कोई परिभाषा है ही नहीं जिसके संकलन के लिए उपाय करना पड़े। जी यस्मिन् विधि इत्यादि वाचनिकी एषा इत्यादि उल्लेखस्तु भाष्ये लगा कि नहीं? यस्मिन् विशेषदादावल ग्रहणे इयं परिभाषा वाचनिकी इति उल्लेखा भाष्ये मिलति। तो आपने कहा कि ज्ञापक न्याय असिद्ध कोई परिभाषा है ही नहीं, ये तो ज्ञापक न्याय असिद्ध है क्योंकि वाचनिकी लिखा है। इत्यादि उल्लेखस्तु भाष्ये एतस्यां ज्ञापक न्यायो नोपन्यस्तौ केवलं वचनरूपेण पठितौ इत्येव अर्थः, न तो तौ नस्तः। तौ माने ज्ञापक न्याय नास्ता इतना, माने उनका ज्ञापक न्याय नहीं, ये नहीं कह सकते। वचन रूप से पढ़ दिया गया, ज्ञापक न्याय का उपन्यास नहीं किया गया, लेकिन उनका कोई ज्ञापक न्याय उस परिभाषा का नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञापक न्याय है। इससे सभी परिभाषाएं ज्ञापक सिद्ध हैं, सभी परिभाषाएं न्याय सिद्ध हैं और भाष्य वार्तिका अभिप्रेत हैं।
ऐसी परिभाषाओं का हम व्याख्यान करते हैं तो अकर्तव्य भी आ गया, जी निर्दिष्ट मान भी आ गई, यस्मिन विधिश भी आ गई, अतः कोई क्षति नहीं है। जैसे प्रतिज्ञा वाक्य का यथा श्रुतार्थ है, पृथक पृथक कोटि करके, जी पृथक कोटि तो करना ही है वहाँ, जैसा अर्थ है कि ज्ञापक न्याय सिद्धानी परिभाषा रूपाणी भाष्य वार्तिक और अभिप्रायतानि च परिभाषा रूपाणी एवं भूत जो यथा श्रुतार्थ है उससे वाचन की आ जाएगी। क्यों? वाचन की भी ज्ञापक न्याय सिद्ध है। समझ में आया? जी गुरु जी। व्याख्येय परिभाषात्मक संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानाना स्कंदित बोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चरित भिन्नत्वम्। ये परिभाषात्व का व्याख्या परिभाषात्व का लक्षण है, जो हमारे इस ग्रंथ में व्याख्यान करने योग्य परिभाषाएं, क्योंकि तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य हमारा व्याख्यान का विषय नहीं है, इसलिए हमने पहले लगाया पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व। बात में कि नहीं, पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व हटा दें तो सामान्य परिभाषा का लक्षण हो जाएगा। परिभाषा का क्या लक्षण है? वो सामान्य है सकल परिभाषाओं, संकेतक ग्राहक भिन्नत्वे सति और लक्ष्य धर्मिक शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य गुणी अभिप्रेतत्वे सति पाणिनुच्चरित बस पाणिनुच्चरित मुनि अभिप्रेतत्वम, ये सामान्य परिभाषा हो जाए। समझ में कि नहीं? तो अब चूंकि व्याख्या परिभाषाएं किस प्रकार की हैं उनका लक्षण किया। जैसे आपको किसी परिभाषा में ले जाना, मान लिया यदागम परिभाषा आपकी व्याख्या परिभाषा है, हमारे व्याख्यान इस ग्रंथ के व्याख्यान का विषय है, तो उसमें लक्षण ले जाना। तो सबसे पहले संकेतक ग्राहक भिन्नत्वे सति, तो ये संकेतक ग्राहक भिन्न है क्योंकि यदागम परिभाषा कार्य मनमोहन व्याख्यान तो कार्यकालम, कोई भी परिभाषा संकेतक ग्राहिका तो है नहीं। समझे कि नहीं? जैसे वृद्धिरादेश सूत्र संकेतक ग्राहक है, उस प्रकार के कोई भी परिभाषा संकेतक ग्राहक नहीं, इससे संकेतक ग्राहक भिन्नत्व भी चला जाता है। और लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक, जैसे कह दिया गया प्रणिदापयति साधु, क्योंकि बिना यदागम परिभाषा के प्रणिदापयति दादा गुदाप से दाप की घु संज्ञा होगी नहीं, तो नेरगदनत पद पद से घु अणत्व जो है होगा नहीं, इसलिए प्रणिदापयति है इदम लक्ष्यम साधु। ये जो लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध हुआ शास्त्रजन्य, हाँ, और अप्रामाण्य ज्ञान ये बोध जो हुआ ये शास्त्रजन्य है। लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक जो बोध शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित, ये जो शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित, माने अप्रामाण्य ज्ञान से स्कंदित युक्त नहीं है, अनास्कंदित है, रहित है। माने लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक जो बोध है वो शास्त्रजन्य अप्रामाण्य अनास्कंदित है। समझ में आया? तो अनास्कंदित बोध हुआ। तादृश बोधे सहकारित्वेन, माने नहीं, लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध में शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित जो बोध है, इस बोध, तो ये बोध किसका होगा? जैसे दादा घोदाप का हुआ, दादा घोदाप विधि सूत्र का हुआ, या नेरगदनत का हुआ घू से कि दाप भी लिया जाए, तो नेरगदनत कहेगा कि प्रणि दाप में अणत्व घटितम रूपम साधु। ये जो इदम लक्ष्यम साधु लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक जो बोध हुआ, वो नेरगदनद शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोध हुआ। इस बोध में सहकारी, कौन सहकारी है? यदागम परिभाषा। यदि ये नहीं होती तो दाप में दात तो व्यवहार नहीं होता, तो दाप की घू संज्ञा नहीं होती, तो इदम लक्ष्यम साधु है वो करता ही नहीं है कि नहीं? तो अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित जो लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध है, इस बोध में यदागमादि परिभाषाएं सहकारी हैं और मुन्य अभिप्रेत है। पाणि, कात्यायन, पतंजलि इन तीनों मुनियों में से अभिप्रेत है, भाष्य अभिप्रेत परिभाषा है, और पाणिनि उच्चरित भिन्न है, संकेत ग्राहक भिन्न है, इसलिए व्याख्या परिभाषा का लक्षण चला जाता है।
समझ में बात आ गई। यदागम परिभाषण संकेतक ग्राहक भिन्ना वर्तते और लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध जो शास्त्रक जन्य अप्रामाणिक ज्ञानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध हुआ उस बोध में सहकारी है, मुन्य अभिप्रेत है, पाणिन उच्चरित भिन्न है कि नहीं। इसलिए व्याख्ये परिभाषात्व का लक्षण चला गया। समझे बात आ गई। संकेतक ग्राहक भिन्नत्व क्यों दिया? संज्ञा सूत्रों की व्यावृत्ति। संज्ञा सूत्र यदि इतने कह देते कि शास्त्रजन्य अप्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित जो लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध तस्मिन् बोधे सहकारित्वेन मुन्य अभिप्रेतत्वम पाणिन उच्चरित भिन्नत्वम अभिप्रेतत्वे, यही कह देते। संकेतक ग्राहक भिन्नत्व क्यों दिया? तो जो शास्त्रजन्य अप्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध है उस बोध में सहकारी संज्ञा सूत्र भी है, वृद्धिरादेश भी है। वृद्धिरेच के द्वारा जो अप्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध होता है उस बोध में वृद्धिरादेश सहकारी है और मुन्य अभिप्रेत है कि नहीं, किंतु वो संकेतक ग्राहक है, इसलिए उसमें न जाए, इसलिए संकेतक ग्राहक भिन्नत्व दिया गया। लेकिन इसकी व्यावृत्ति तो पाणिन उच्चरित भिन्नत्व से ही हो जाएगी। आगे दिया है ये तो पाणिन उच्चरित है, समझ में आया? इसी से हो जाएगी, देने की क्या जरूरत है, समझ में आया? तो एक वार्तिक है जो है जो संकेतक ग्राहक संकेत कराता है, ना भी नभंच कौन कौन ऐसा वार्तिक, एक वार्तिक भी है, लिखा है ना? हाँ? लिखा है नहीं ये नहीं, यहाँ ले ले। ना भी क्या करता है? हैं? अव्वा नाम ध्येयम क्या है? ये बात ऐसे खोज रहा है कि नहीं? तो वो नाम ध्येय से वृद्ध संज्ञा ये संकेत कर रहा है। हाँ, दैव दत्तीयम तो संकेतक ग्राहक है वो, लेकिन पाणिन उच्चरित भिन्नत्व है। पाणिन उच्चरित भिन्नत्व से वृद्धिरादेश की व्यावृत्ति हो सकती है, लेकिन वह नाम ध्येय से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य की व्यावृत्ति नहीं हुई, क्यों? वो वार्तिक है, इसलिए संकेतक ग्राहक भिन्नत्व देना चाहिए, देना। समझ में आया कि नहीं? ये लगाना पड़े, नहीं तो ग्रंथ लगेगा नहीं। तत्व प्रकाशिकाकार ने अगर सवर्ण दीर्घ भी साधुत्व में सहकारी है करके इसके लिए भी व्यावर्तन बताया। आकाश सवर्ण दीर्घ तो विधि शास्त्र है, तो वो लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य जी द्वारा जो होने वाला साधुत्व लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञान का बोध है। हाँ। उसमें सहकारी किस लिए है कि तरह तृप्तत्व में संकोच करने ठीक है, अपवादतया वो उसमें सहकारित्व जो है सहकारी है। इसीलिए लक्षण में हम क्या जोड़ेंगे, कहा है लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधाजनकत्व भी निवेशनीय, क्या और जोड़ा है? सहकारी के साथ ये तो बोध का जनक ही है। लक्ष्य माने लक्ष्य शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध जनकत्व सती या बोधे सहकारित्व सती है कि नहीं, और लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक अजनकत्व सती। ये दे तो सहकारी रहने पर भी लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध का जनक है, अजनक नहीं। ये उन्होंने तत्व प्रकाश काम दिया, समझ में आता ही। और कुछ लिखा, षष्ठी स्थाने योगा इत्यादि नाम पाणिन्युच्चरितत्वेपि निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति आनुपूर्वीमद् वाक्य लगा। पाणिनि षष्ठी निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति षष्ठी स्थाने योगा का पर्याय है। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम आवर्तते, जैसे हलन्त्यम आवर्तते। एक का अर्थ है निर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, दूसरे का अर्थ है निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति। समझ में आया? तो कहा भाई षष्ठी स्थानीय योगा का ही तो है वो पर्याय, तो पाणिनि उच्चरित भिन्न तो कैसे जाएगा? तो निर्दिष्ट समान तादृश आन पूर्वी मत वाक्य का पाणिनि ने उच्चारण नहीं किया, तो पाणिनि अनुच्चरित तो हाँ, तो पाणिनि उच्चरित भिन्न तो चला जाएगा किसमें? निर्दिष्ट समान में, इसलिए नच्छति। षष्ठी स्थानीय योगा इत्याकारक आन पूर्वी मत वाक्य पाणिनि उच्चरित रहने पर भी इसके द्वारा निर्दिष्ट जो वाक्य है
निर्दिष्टमान, उसमें पाणिन उच्चरित भिन्नत्व बैठा है, अतः निर्दिष्टमान आदि में अव्याप्ति नहीं रही, लक्षण चला गया। लगाना इस लक्षण को, जहाँ न लगे वहाँ बताए ना, कल पूछेंगे। चलो हो गया ना। थोड़ा ये है कि कासांचित अनेवम विधत्वेपि, कासांचित, हाँ, अनेवम विधत्वेपि पाणिनि प्रयत्नानुमितत्व सादृश्यात् आरोपितम परिभाषात्व अनुसंधेयम्। अब यहाँ पाठ गलत छपा है, उसको देख के ही बताएंगे। कासांचित एवं विधत्वेपि, अनेवम विधत्वे में क्या लिखा है? कासांचित परिभाषाणाम एतादृश लक्षण न जाने पर भी हमारे एतादृश लक्षण है कि नहीं? अनेवम विध कहा ना, क्या लिखा? कासांचित अनेवम विधत्वेपि। हाँ, ये तो अभी ये पाठ दिखाया, तो ऐसा माने एवं विध नहीं है, फिर भी पाणिनि प्रयत्न अनुमितत्व सादृश्यात् आरोपितम परिभाषात्वम। पाणिनि प्रयत्न सादृश्यात् अनुमितत्व, पाणिनि प्रवृत्ति क्या है? पाणिनि प्रयत्न सादृश्यात्, पाणिनि के प्रयत्न सादृश्य से अनुमित है, वो अनुमित है, इसलिए उसमें भी परिभाषात्व है। तो कासांचित एवं विधत्वाभावे, कासांचित परिभाषाणाम एवं विधत्वाभावे, माने जो हमने व्याख्ये परिभाषात्व का लक्षण किया, वो इस प्रकार के व्याख्ये परिभाषात्व के रूप में गृहीत नहीं हो रही। कुछ ऐसी कह रहा है परिभाषाएं जो व्याख्ये परिभाषात्व से संग्रहित नहीं हो रही हैं, एवं विधत्वाभाव है उनमें, लेकिन उनमें भी हम परिभाषात्व, व्याख्ये परिभाषात्व आरोपित मानते हैं। आरोप का हेतु है पाणिनि प्रयत्नानुमित सादृश्यात्, यथा व्याख्ये परिभाषाणाम पाणिनि प्रयत्नानुमितत्वम, जैसे व्याख्ये परिभाषाएं भी पाणिनि प्रयत्नानुमितत्व है कि नहीं? क्योंकि निर्दिष्टमान से आदेशा भवन्ति, पाणिनि के प्रयत्न से ही तो अनुमित है, षष्ठी स्थाने जो। और बहुत जगहों में इदम सूत्रम व्यर्थम सज्ञापयति, ये सब पाणिनि प्रयत्न से अनुमित परिभाषाएं। तो पाणिनि अनुमितत्वेन जैसे इनमें व्याख्ये परिभाषात्व है, वैसे इस प्रकार के न रहने पर भी उनमें भी तादृश व्याख्ये परिभाषात्व का आरोप सादृश्यात् कर लेंगे, ऐसा कह रहा है। वो कौन सी परिभाषाएं हैं लिखा है यहाँ? कहा स्वातंत्रेण व्यवस्थापिकानाम असिद्धम बहिरंगम इत्यादि का इत्यर्थः। यह स्वातंत्रेण व्यवस्थापिकानाम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, यह असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे किसी भी विधि शास्त्र के शाब्द बोध में सहकारी नहीं है। संकेतक ग्राहक भिन्न है, किंतु अप्रामाणिक शास्त्रजन्य जो अप्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध है, उस बोध में ये सहकारी नहीं है। साक्षात व्यवस्थापिका स्वातंत्र्य लक्ष्य की व्यवस्थापिका परिभाषा, इसके लगने से विधि शास्त्र के वाक्यार्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ये सीधे लक्ष्य में लगती है। किसी विधि शास्त्र के साथ पदोपस्थापन करके कोई एक वाक्यतया अन्वय नहीं कराते। समझिएगा, समझ में आएगी नहीं? जहाँ भी असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे लगाओगे, वे किसी विधि में नहीं लगेगी, सीधे लक्ष्य में कहेगी कि ये शास्त्र इस लक्ष्य में इसके कारण सिद्ध है। समझ में बात आई? इसलिए लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकार जो बोध है, शास्त्रजन्य अप्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित, ऐसे बोध में असिद्ध परिभाषा सहकारी नहीं है। तो व्याख्ये परिभाषा तो नहीं है, किंतु बाह ऊठ इस प्रकार का जो पाणिनि प्रयत्न है, उसके द्वारा ये भी अनुमित है। तो यथा अन्य अनुमित परिभाषाओं में बैठा है परिभाषात्व, तत्सादृश्यात् असिद्धम में भी व्याख्ये परिभाषात्व लक्षण न जाने पर भी सादृश्यात् आरोप कर दिया गया। बात में आ गई? बस एक वाक्य अथात्र शास्त्रत्व संपत्ति मंतरा बाध चिंताया असंभवात् शास्त्रत्व संपादनोद्देश नामकम व्याख्यानता इत्यारभ्य एकदेश विकृतम इत्यंतम प्रथमम। अब ये प्रकरण विभाजन है, कल होगा। ये इतना खत्म करें, कल पहले इस परिभाषा सूत्र यही से शुरू कर दें, क्या दिक्कत है? यहीं से शुरू करेंगे कल।